चलो बोलो। अबे वीडियो Happy निकालना। birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Salma and mom. Happy birthday to you. दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सलमा अलमलकर मैडम का आज जन्मदिन है। लोगों की सुबह से बेशुमार गर्दी इस बंगले पे देखने को मिल रही है। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपको लोग कार्य सम्राट सलमा आपा बोलते हैं, आपा बोलता है हर उम्र का हर वर्ग का लोग, क्या खास बात है? आज मेरा जन्मदिन है और हमारे चाहने वाले मेरे वार्ड के लोग और दूसरे वार्ड के भी लोग मेरे को जो चाहते हो सब जन्मदिन मनाने के लिए केक लेके आए। उसका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं और उसको शुभकामना देती हूँ। वार्ड नंबर 48 में लोग जैसे ही घुसते हैं तो आजकल बहुत तारीफ हो रही है आपकी, मुझे तो नहीं पता लेकिन लोगों से मुँह से तारीफ सुनी है। कोने में घुसते हैं तो सेल्फी पॉइंट दिखता है, फिर वो बीच में कुछ इतनी रोशनी है कि लोग खुश हो जाते हैं कि महाड़ा में घुसे कि कहीं और में जा रहे हैं हम लोग। और जो जाकिर हुसैन चौक की बात करें तो वो बहुत बड़ा चर्चा का इशू है। ये इसकी कल्पना आपको कहाँ से आई, क्यों बनाया आपने मालवनी में? इससे पहले तो किसी ने नहीं बनाया। आज हम नगर सेवक बने हैं, सोचते हैं कि हमारा एरिया खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। 4 लोग बाहर से आएंगे, देखेंगे अरे कौन काम किया, वो नगर सेविका थी वार्ड क्रमांक 48 की सलमा अलमलकर, उसने काम किया। और ये जाकिर हुसैन चौक का बहुत खूबसूरत बनाया है हम लोग, सेल्फी पॉइंट बनाया। और वो स्टेचू जो इसका है अपना लाइट का दीवा वो लगाया डेपो के पास कि हमारे एरिया में कोई भी बाहर के लोग आवे तो ना देखना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अरे क्या बात है, इतना अच्छा नगर सेवक लोग बनाते हैं काम। इसलिए मैं सबको भी ऐसा धन्यवाद देती हूँ और सबने जो ऐसा काम करना चाहिए अपने एरिया में। और खूबसूरत स्थानिक लोग यहाँ पे हमारे साथ कुछ मौजूद हैं पिछले कई सालों से जो मालवनी में रहते हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने सालों से मालवनी में रह रही हैं, जो खूबसूरती आज आप वार्ड नंबर 48 में देख रही हैं, क्या इससे पहले आपने देखी? नहीं, इसके पहले तो नहीं देखा है, लेकिन अभी जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है और अच्छे से हो रहा है और खूबसूरती से हो रहा है। सर, आप बताएंगे कि आपको अक्सर लोग रोड पे देखते हैं, हमने किसी नगर सेवक को रोड पे नहीं देखा, ऑफिस में देखा है, एसी कैबिन में देखा है। जब देखो तब आप रोड पे खड़े होते हैं, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, रोड की मरम्मत कराते रहते हैं। सर, क्या शौक है आपको इस? नहीं, मेरा विचार है कि जैसे कि हमारी नगर सेविका सलमा अलमलकर मेरी मिसेज है, मैं चाहता हूँ कि हर एरिया जैसा इन्होंने किया डेवलप, पूरी मुंबई होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन लोग उस पर लोगों का भी सहयोग होना चाहिए कि लोग उसको सही ढंग से देखभाल करें। जैसे कि अभी चीज़ बनी अपनी, जैसा जाकिर हुसैन चौक है, कोई जो नीचे लाइटें लगी तो उसको भी देखना चाहिए। लोगों को जैसा आदमी उसको डेवलपमेंट कर रहा है वैसा लोग भी उसको सपोर्ट करें तो आदमी आगे और फ्यूचर आगे मतलब मालवनी का अच्छा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मालवनी एक ऐसी चीज़ है। और जैसे इन्होंने काम किया, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो सालों से लाइट नहीं थी, 60 साल या 50 साल, वो लाइट के खंभे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जैसे लाइट की बिल है, जैसे कि आज तो ऑनलाइन भी आप घर से भी लाइट बिल भर सकते हैं लाइट की, लेकिन कुछ हमारे जैसे अनपढ़ लोग हैं जिसको ऑनलाइन नहीं आता है, तो हमने बोला भाई एक बॉक्स लगा दे, इधर लाइट बिल कलेक्ट करें। अच्छा, कुछ कमी की वजह से वो लाइट बिल अभी फ़िलहाल अपने नई मशीन मंगाए जिसमें हम चेक भी ले सकते हैं, कैश भी ले सकते हैं। अब वो मशीन थोड़े दिन में फिट हो जाएगी। शायद वो भी तकलीफ हमारी जो गरीब लोगों की है, जैसे कि बाजार लेने हैं, बाजार दिए, और ऐसे ही लाइट बिल भी अपना भर के जा सकते हैं। वो एक 10-20 रुपये आदमी का बच गया जो मनाड़ गणेश नगर जाना है। ये चीज़ जैसे एक गरीब का 5 रुपया बचा तो उसके लिए बहुत है। मैं समझता हूँ कि गरीबी जो है हमारे इधर, आज तो इतनी गरीबी है कि आज धंधे में पूरे लॉस है लोगों का, चहल पहल भी, वो जो GST लगाया उसकी वजह से भी लोगों को बहुत कमी है, व्यापार लोग कम हो रहा है और लोग परेशान हैं। और इसके हिसाब से मैं समझता हूँ मालवनी में जो काम आने वाले साल में, ये जो आने वाला साल है, तो उसमें हमने सीमेंट रोड लिया है, माड़ा का टोटल रोड, जैसे कि मेरे सामने का RSC1 है, ऐसे जितने भी माड़ा के रोड जो है वो सीमेंट कॉन्क्रीट बनेंगे। और आगे चल के जो बारिश में जो दिक्कत थी, हमको जो खड्डे भरना पड़ता था हर बारिश में, वो अभी ख़त्म हो जाएगा। 20 साल फ्यूचर अपना मालवनी का अच्छा होगा। और दूसरी बात, मालवनी हाउसिंग बोर्ड में जो रोड है, जो MHB में गायकवाड़ नगर में, वो भी रोड हमने सीमेंट रोड लिया है। और इलेक्शन हो या न हो, वो काम शुरू हो जाएगा। सलमा आपा की ये देन है। और सलमा आपा ने 5 साल जो मेहनत की, अभी 20 साल तक उनको काम नहीं करना है, खाली नगर सेवक बन के बैठना है। ये 5 साल नहीं 25 साल, ताकि कोई भी आने वाला नगर सेवक का वो आराम करेगा। इतना काम हमने किया है
और आगे करते रहेंगे। और मुझे काम करने का मेरे को आइडिया जो मिला है, मैं घोसाले साहब का पीए था 93-94 में, उस वजह से मैं माड़ा का काम जानता था। इसकी वजह मुझे इतना काम करने का मौका मिला और लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। और उसके साथ जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमारे साथ पास आज यहाँ पे कोई कांग्रेस, कोई राष्ट्रवादी, कोई बीजेपी नहीं है। ये प्रोग्राम जो एक फैमिली प्रोग्राम है। हमारे पास जो एडवोकेट साहब हैं वो भी है, वो भले ही किसी और पार्टी से बिलोंग करते होंगे, पर आज सलमा मैडम को विश करने आए हैं। कैसा बोलेंगे आप? मैं आपस से यही चाहूँगा कि उनकी बर्थडे पर मैं उनको गुड विशेस कर रहा हूँ और उनको आर्थिक शुभकामनाएं। आज आप लोग को मालूम रहेगा कि छगन भुजबल साहब का भी बर्थडे है और हम लोग 75th जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है वो भी मना रहे। तो ऐसे स्वर्ण युग में अगर आपा का बर्थडे आ रहा है तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है। और उनकी कारकिर्दी को बोलना मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए सही नहीं है, पर उनके जैसे कार्यकर्ता अगर मालूम में बहुत सारे हो जाए और स्पेशली लेडीज़, और इस एज में भी इन लोग के जो काम करने के प्रति जो एक आदर भावना है, जो लोगों के प्रति उत्साह है, तो ऐसे लोगों को हमें फ्यूचर में भी सपोर्ट करना चाहिए। और आपा के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। इस साथ बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं जो हमेशा फ्रंट पोजीशन पे खेलते हैं। खान साहब आप पिछले कई सालों से मालवनी में रह रहे हैं। जो मालवनी में आज जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, खासकर हमारे जो असलम भाई है, माननीय मंत्री साहब है, एक्स मिनिस्टर जो है, और सलमा मैडम के नेतृत्व में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं मालवनी की जनता को आज बहुत बधाई दूंगा कि उनकी करमवीर कारपोरेटर सलमा अलमेलकर का आज जन्मदिन है। और ये मालवनी की जनता बड़ी खुशनसीब है कि उस जनता को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कारपोरेटर मिली हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी है। और मैं खास बदला है जिंदगी मैं खास करके असलम भाई को भी इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा, बहुत मुबारकबाद कि वो मालवनी की जनता के लिए वार्ड नंबर 48 के लिए ऐसी कारपोरेटर लेकर आए कि जिसने इस मालवनी और वार्ड नंबर 48, मैं ये नहीं कहता कि पूरी मालवनी की बात नहीं करूँगा क्योंकि हर एरिया में अपने अपने कारपोरेटर हैं, उनका काम करने का ढंग है, लेकिन सलमा अलमेलकर ने और सलीम अलमेलकर, क्योंकि सलमा अलमेलकर के बिना सलीम अलमेलकर के बिना सलमा अलमेलकर अधूरी हैं और सलमा अलमेलकर के बिना सलीम अलमेलकर अधूरे हैं। इन लोगों ने जो काम किया है वो वाकई बहुत लाजवाब किया है। क्या खास काम की अगर गिनती करें तो आप? अगर मैं गिनती करूं तो, क्योंकि अगर मैं गिनती करूं, क्योंकि मैं इनके करीब हूं और मैं सब जगह जाता हूं, अगर मैं गिनती करूं तो इतने काम हैं। प्रमुख काम क्या है? प्रमुख काम तो सभी प्रमुख हैं। आज की डेट में गटर आप देखें, सारे गटर बनवा दिए हैं, उनकी हाइट ऊंची कर दी है। जिन जगहों के ऊपर अंधेरा था उस जगह को उन्होंने उजाले में बदल दिया है, उस जगह को उन्होंने उजाले में बदली कर दिया है। फिर उसके बाद में आप देखिए मालवनी को ब्यूटिफिकेशन की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। आज कोई भी नया कारपोरेटर किसी दूसरे वार्ड में आएगा तो यकीनन इस वार्ड को देख करके एक उत्साह उसमें पैदा होगा कि यार वो कारपोरेटर ने इतना काम किया तो हम क्यों नहीं करें। तो इस मामले को लेकर के मैं हमेशा यही बोलूँगा कि ये वार्ड नंबर 48 बहुत ही खुशनसीब है कि उनको सलमा अलमेलकर जैसी कारपोरेटर मिली है। और मैं आगे को भी ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे असलम भाई उनके ऊपर अपनी नजर इनायत करके उनको टिकट यहाँ से देंगे, किसी भी वार्ड से दे, क्योंकि आज की डेट में उनका नाम ये नहीं है कि सिर्फ वार्ड नंबर 48 में, किसी भी वार्ड से उनको टिकट दे दे। आज मैंने देखा है इतना पब्लिक उनको पसंद करती है कि किसी भी वार्ड से उनको टिकट मिले। इंशाल्लाह 110% मैं आपके चैनल पे ये बात बाआवाज़ बुलंद कह रहा हूँ कि किसी भी वार्ड से वो खड़ी हो जाए, इंशाल्लाह कामयाब होकर के आएंगी, कांग्रेस की शान बढ़ाएंगी और कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख की शान बढ़ाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं सलमा आपा को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, उनके बर्थडे पे विश करूंगा। सलीम भाई और सलमा आपा ये दोनों मेरे घरेलू रिश्ते हैं, इसलिए मैं एमआईएम पार्टी का होने के बावजूद भी मैं सलमा आपा को विश करने के लिए उनके बर्थडे पार्टी में आया हूं। और ये मैं समझता हूं सलमा आपा एक बहुत अच्छी
मालोनी के लिए एक कारपोरेटर साबित हुई है और हम यही चाहेंगे कि मालोनी की आवाम जनता जो है वो इनसे खुश है। ये मुझे अच्छी तरह पता है, आगे चल के ऐसे ही काम करते रहे, लोगों का ख्याल रखे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंद। मैं समझता हूँ सलमा आपा के चाहने वाले जो आएंगे वही लोग उनका ये करेंगे, सत्कार जो भी है, लेकिन बाकी जो काम किया उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। और ऐसे से काम किए सलमा आपा भी मैं तारीफ़ करूँगा तो लोग बोलेंगे कि वो ये अपनी नगर सेविका अपनी औरत है, तारीफ़ कर रहे। तारीफ़ वो होना चाहिए पीछे लोग करें। और आज के टाइम में मैं समझता हूँ जो काम उन्होंने किया, अभी 20 साल मेरे ख्याल से नगर सेवक दूसरा आने के बाद भी 10 नगर सेवक आए तो भी काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे काम अभी आगे साल में होंगे, जबकि इलेक्शन हो या ना हो रास्ते के काम शुरू हो जाएंगे सीमेंट के, जैसे कि माड़ा है, हाउसिंग बोर्ड है। ये हमारे रास्ते बहुत 40 साल के 50 सालों से एकदम ख़राब हैं। और अभी माड़ा के जो रास्ते हैं, जो डामरीकरण है, वो सब अभी ख़त्म हो जाएंगे, सब आरसीसी हो जाएंगे, ताकि बारिश में जो खड्डे गिरते थे वो तकलीफ़ मानूनी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और हमारी जो समस्या थी 2 ट्रैफिक और एक नया रोड, और नया रोड भी शायद मैं समझता हूँ कि आगे साल में पूरा हो जाएगा। और ट्रैफिक की भी समस्या के लिए हम कम से कम 5 साल से लगे पड़े हैं, लेकिन हमको दोनों तरफ देखना पड़ता है, पब्लिक को भी देखना है। कुछ लोग हमारे मालूनी के बेच के या कुछ भाड़े पे देके जा रहे, उसकी खाली कमी है ट्रैफिक। और ट्रैफिक की अगर कमी ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ मालूनी जैसा एरिया हिंदुस्तान में किधर भी नहीं। त्यावेळेला या नवीन नगरसेविका होत्या, पहिल्यांदा निवडून आलेल्या होत्या आणि मालवणी म्हणले की लोक घाबरायचे, इकडे कशाला कोण काम करणार, इकडे मुख्य प्रॉब्लेम होता ड्रेनेजचा। त्यावेळेला एक होतं, आमची जिद्द होती, आमचे साहेब पांढरे कपडे घालायचे, मी काय पांढरे कपडे घालत नव्हतो। ते म्हणले मला जाताना कपड्याला चिखल लागता कामा नये, ते आम्ही काम करून केलं, ते यांच्या सहकार्यामुळं। त्यावेळेला एवढी जिद्द होती, कोण मागं पडतो बघू, साहेब पडतात की मॅडम, तर ह्या दोघांनी काम जिद्दीने केलं, त्यामुळे एवढी मालवणी दिसते, स्वच्छ दिसते। हे आता डेव्हलप होईल, सगळं होईल, पण त्यावेळेला जे खराब जी परिस्थिती होती, मी परमिशन दिलं, पाणीचं प्याव बनवलं तर परमिशन, हा परमिशन त्यावेळेला दिलं होतं पाणी त्यावेळेला। आणि 2-3 गोष्टी चांगल्या केल्या त्या, पण काय आता त्या रिटायर झाल्यावर बोलायच्या नाहीत। आमचे शेवटपर्यंत संबंध चांगले, म्हणून मला आत्ता फोन केल्यावर विचारलं तर या तुम्ही साहेब, आलो। 20 वर्षांनी। आपका नाम बताइए और आज सलमा आपा का बर्थडे, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम MD शेख है। मैं यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ, और यहाँ पर आज हमारे माजी नगर सेविका माननीय सलमा आपा अलमेलकर जी का जन्मदिन है, और यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सलमा आपा को शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है, और सलमा आपा यहाँ वार्ड 48 में इतना काम कर चुके हैं, लोगों में उत्साह है उनके जन्मदिन को लेकर। तो सभी लोग खुशियाँ बटोरने के लिए वहाँ पर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी लोग केक लेके आए, तो उनको बधाई देने के यहाँ पर तांता लगा हुआ है सभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका नाम बताइए और आप सलमा आपा को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? मेरा नाम परवीन शेख है, मैं सोशल वर्कर जिला अध्यक्ष। मैं सलमा आपा को जन्मदिन की शुभकामना देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत जन्मदिन उनको मुबारक मेरे तरफ से। और आज मेरा भी जन्मदिन है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपा के साथ मेरा जन्मदिन मना रही हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जितने भी काम करे हैं वो बहुत अच्छे किए, हम सब लोगों को बहुत पसंद आया, सारी पब्लिक में उनका चर्चा है। जो डेपो के सामने लाइट लगाए वो भी बहुत अच्छी है, जो जाकिर हुसैन चौक बनाया वो भी अच्छी है, और जो बाकी के जो रोड वीड बनाए हैं, और जो खड्डे हो रहे हैं बारिश की वजह से पब्लिक को आने जाने में जो तकलीफ़ दिक्कत हो रही है, वो भी हरदम उनका काम चलते ही रहता है और बनाते ही रहते हैं, और अभी भी बनाए हैं उन्होंने। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई काम अधूरा रह गया है या बाकी रह गया है। मेरे हिसाब से तो पूरा काम आपने कर चुके हैं, जितना करना था उससे कहीं ज़्यादा कर चुके हैं। लेकिन अभी वो पद पे भी नहीं है, फिर भी अपने तरफ से बहुत काम वो कर रहे हैं, तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा। मैं चाहूँगी
सलमान बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत जय हिंद, शुक्रिया। जय आपको महाराष्ट्र। भी खबर फेस टू फेस की ओर से जन्मदिन की मुबारकबाद और सलमा आपा को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ माजी नगर सेविका सलमा अलमेलकर है। आज बहुत खुशी का दिन है, आज उनका बर्थडे है। सलमा आपा, आपको हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं देने के लिए कहाँ से लोग आ रहे हैं? यहाँ हमारे जो चाहने वाले हैं, मेरे को जो चाहने वाले, मेरे कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता बोलो, आम पब्लिक भी बोलो, जो चाहने वाले वो सब आ रहे हैं मेरे पास और मेरे को शुभकामना दे रहे हैं। बर्थडे की, आपके जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हो। आपके चाहने वाले का कहना है कि आपने अपने वार्ड में बहुत काम किया है, अब ऐसा नहीं लगता कि कोई काम बाकी रह गया है, हर काम हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी तो हम रोड लिया है, पूरा सीमेंट रोड बनाने वाले हैं, पूरे रोड पास कर दे। न्यू कलेक्टर, हाउसिंग बोर्ड, न्यू कलेक्टर कहते हो गए हैं। MHB कॉलोनी में पूरे रोड सीमेंट कंक्रीट के ले रहे, महाड़ा में सीमेंट कंक्रीट के रोड बना रहे, MHB में पानी की लाइन डालने वाले हैं। अभी ये सब काम, अभी बारिश रुका है, 1 महीने के अंदर में, चाहे इलेक्शन डिक्लेयर हो चाहे नए हो, काम शुरू हो जाएगा। सलमा आपा, पिछला साल और ये साल में आपको क्या अंतर लगता है? पिछले साल इतनी धूमधाम से आपको मनाने नहीं मिला था, इस टाइम बहुत ही धूमधाम से लग रहा है। अभी कोरोना था तो हम लोग ने नहीं मनाया बर्थडे ज़्यादा, कि थोड़ा सा खाली प्रोसीजर किया है कि हम बर्थडे बनाया, हम जन्मदिन बनाया था। अभी क्या है, कोरोना गया है तो इसलिए अल्लाह करे अगले साल कौन जीता है कौन मरता है, इसलिए बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। आपके जितने चाहने वाले और कार्यकर्ता हैं, उनको आपके जन्मदिन के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? सबको मैं शुभकामना देती हूँ मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और सबको हयात अच्छी रखे, उनके बाल बच्चे अच्छे रहे, उनका सेहत को कुछ होना नहीं चाहिए। वो हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब जवान छोकरे लोग सेहत को अच्छा रखे, वो मेरी दुआ है उनके साथ। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में क्या आपकी रणनीति है? अभी देखो, महानगर पालिका भी इलेक्शन कभी डिक्लेयर होता है, जब भी देखेंगे। तैयारी तो किया है हम लोग ने, जब इलेक्शन डिक्लेयर होएगा, पार्टी टिकट देगी, इलेक्शन लड़ेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और खबर फेस टू फेस की ओर से आपको ढेर सारी बधाई है।